पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल तेज है, जहां अब चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। आज 1 मार्च है और आज के दिन से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी बहुचर्चित परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक अभियान माना जा रहा है और साफ तौर पर यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को सीधे चुनौती है। पूरे राज्य में माहौल चुनावी रंग में रंगता दिख रहा है। सड़कों पर पार्टी के झंडों से सजे रथ निकल रहे हैं, बड़े बड़े मंच सज रहे हैं और जनसभाओं में बदलाव की बात जोर शोर से उठाई जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के 15 साल के शासन में भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, बेरोजगारी और विकास की रफ्तार में गिरावट आई है। पार्टी का कहना है कि अब बंगाल को नई दिशा देने की जरूरत है। नारा दिया जा रहा है कि पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, यानी बदलाव जरूरी है और बीजेपी सरकार चाहिए। इस परिवर्तन यात्रा की खास बात इसकी व्यापक योजना है। राज्य के 9 अलग अलग संभागों से एक साथ 9 रथ यात्राएं निकाली गई हैं। पहले दिन 1 मार्च को 5 स्थानों से इसकी शुरुआत हुई और उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण 24 परगना तक कई अहम इलाकों में रैलियां की गई। दूसरे दिन 2 मार्च को बाकी स्थानों पर भी यात्राएं शुरू होंगी और इस तरह से पूरे राज्य में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। ये यात्रा लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगी और राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगी। शुरुआती 2 दिनों में बड़ी जनसभाएं होंगी। उसके बाद होली के बाद 5 मार्च से 10 मार्च तक रोजाना औसतन 100 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी और हर दिन लगभग 8 से 9 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। तय समय सीमा में 63 बड़ी जनसभाएं और करीब 282 छोटी सभाएं आयोजित करने की योजना है। इस अभियान का समापन 15 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली के साथ होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की घोषणा की गई है। बीजेपी का फोकस विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पर है। पार्टी ये भी कह रही है कि अगर राज्य में उसकी सरकार बनी तो केंद्रीय योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सीधे जनता तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ टीएमसी पर महिला सुरक्षा, राजनीतिक हिंसा और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगातार हमला बोला जा रहा है और इसी बीच एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा सामने आया है, जहां 28 फरवरी को स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी की गई और आंकड़ों के अनुसार राज्य में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। पहले जहां करीब 7 करोड़ 66 लाख मतदाता बताए जा रहे थे, तो अब संख्या घटकर लगभग 7 करोड़ 4 लाख के आसपास बताई जा रही है, यानी करीब 8% की कमी। हालांकि बड़ी संख्या में नाम अभी भी जांच प्रक्रिया में बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री की सीट भवानीपुर को लेकर हो रही है, जहां बड़ी संख्या में नाम हटने की बात कही जा रही है। वहीं नंदीग्राम सीट पर तुलनात्मक रूप से कम बदलाव बताया जा रहा है और इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं, जबकि टीएमसी का आरोप है कि असली मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ नेताओं ने चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा जरूरी है। वहीं टीएमसी का कहना है कि ये सब राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और बीजेपी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। परिवर्तन यात्रा के जरिए वह जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सीधे मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। विधानसभा चुनाव भले ही अप्रैल-मई में होने हो, लेकिन राजनीतिक जंग अभी से शुरू हो चुकी है। आने वाले हफ्तों में माहौल और गरमाने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे मौका देती है। क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या मौजूदा सरकार फिर से वापसी करेगी? समय के साथ तस्वीर साफ होगी। फिलहाल बंगाल की सियासत पूरी तरह से चुनावी मोड में है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है आराधना। फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।